नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आखिरकार 3 साल के इंतज़ार के बाद यूपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आज समाप्त हुआ। और पेपर के लेवल की बात करें तो लेवल काफ़ी अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की कृति नहीं है? तो कर्मभूमि, मानसरोवर और शतरंज के खिलाड़ी तो प्रेमचंद ने लिखा है, जबकि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की है। अगला है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, योजक चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो सी वाले ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है? तो शायद यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया वाक्य किसका उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, कैसा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, यहाँ पे 8 से 11 के उत्तर को आपको ये पढ़ के उत्तर देना है, तो हम आपको डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। यहाँ पे 8वें का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। अगला देखते हैं, तो 10वें नंबर का ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, प्रधान उपवाक्य। अगला देखते हैं, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आलस्य। नेक्स्ट देखते हैं, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। अभय उभय, तो अभय यानी निडर, उभय यानी दोनों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। चपला बिजली को कहते हैं, चपल यानी तेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, शीत शीत, ठंडा, तेज तेज किया गया। 15वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो करुण का निष्ठुर होता है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। प्रत्यय पूछा गया है, तो यहाँ पे केंद्रित में इत है और अधिकता में ता प्रत्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। भौरा और कोयल जो है अली के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। भार्या और प्राणप्रिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? सही वर्तनी तो चार दीवारी हो गया, चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी हो जाना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देते हैं, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौतूहल, कुतूहल, कौतूहल जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। तो गा रहा था अभी पता नहीं है कि ख़त्म हुआ कि नहीं, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो आसन्न भूतकाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा अलंकार है इसमें? तो ये रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला जो है जिज्ञासु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग जो हो जाएगा आज्ञा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी विधाता, विधाता सही हो जाएगा, भूमिगत गलत है, सर्वश्रेष्ठ सारी चीज़ें गलत हैं, केवल विधाता जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आविर्भाव का विलोम जो है तिरोभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? नहीं पूछा, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार अनाचार, कुटिल सरल,
गुप्त का मुक्त नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोप का विलोम शब्द है, कोप का विलोम शब्द कृपा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है लहू का समानार्थी शब्द है, लहू का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा शोणित। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ पे सेना हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वनिता महिला का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ होता है, जो उपकार को ना माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए जो अदृश्य यानी जो दिखाई ना दे। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, दीर्घकाय कृशकाय। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, ये आपको पढ़ के करना था तो हम आपको आंसर बता देते हैं। 38वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इच्छा न करने वाला करने को। नेक्स्ट है भारतीय मनीषी के चिंतक का विषय क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। 40वां क्वेश्चन है इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो लालसा बढ़ाती है। 41वां देख लेते हैं मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है, इच्छाओं के बढ़ने से। अगला है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो इच्छा और आकांक्षा जो हैं लालसा शब्द के पर्यायवाची हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, जात का जातियाँ होता है। ध्यान दीजिएगा ये वाला जातियाँ नहीं होगा, यहाँ पे चंद्रबिंदी रहना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अग्नि चतुर्दश वत्स तो तत्सम है, फूल का पुष्प होता है तत्सम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो पहिया आटा खटिया तो तद्भव है, कृपा जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, सपत्नी तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम है, तो मयूर जो है तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। नेक्स्ट है स्कंद का तद्भव क्या होगा, स्कंद कंधे को बोलते हैं यानी कंधा हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरिद्रा, हरिद्रा जो है हल्दी का जो है तत्सम है, तो हल्दी यहाँ पे हो जाएगा हरिद्रा की तद्भव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पे अलगाव की स्थिति है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे वदन आनंद आस्य जो है परस्पर पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, तो चाय का प्रयोग पूछा है, तो चाय हमेशा एक वचन में होता है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, भारतीय का भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीयों। ठीक है, ये बीएड में भी पूछा गया था इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो यहाँ लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा है, किसी की बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपनी करनी पर पार उतरनी, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है, तो आटा गीला होना यानी कि कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है फूंक फूंक कर पैर रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना यानी सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है, तो करण कारक है, जिसके द्वारा खाया जाता है तो करण कारक होता है वहाँ पे। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, अलमारी में अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी। आ बैल मुझे मार, कहावत का सही अर्थ बताना है यहाँ पे, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखते हैं, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति धन या आदि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ धन इच्छा जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है,
मेरे को यहाँ मुझे होगा, वह आदमी अच्छा नहीं है, यही सही हो जाएगा। बाकी एक दूध ग्लास ये भी गलत है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र नहीं बल्कि अस्त्र है। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, मतलब यही करेक्ट होगा यहाँ पे, अशुद्ध है वो। यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित यथा लग गया है तो अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन बी यथाधन उचित। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समास द्विग समास है। द्विग यानी जिसमें पहला अंक होता है यानी संख्यात्मक होता है, तो यहाँ पे पंसेरी दिया गया है। पंसेरी मतलब 5 से लिया जाएगा, तो ये संख्यात्मक हो जाएगा। पंसेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बात का धनी होना यानी वायदे का पक्का होना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, नद्यागम का संधि विच्छेद होगा, संधि विग्रह होगा, तो नदीधन आगम बराबर नद्यागम। नेक्स्ट है, मनः प्लस अनुकूल की संधि है मनोनुकूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी से हम आपको करवा देते हैं पूरा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मित्रता जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। परधन आधीन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनु जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप लगा है, मिलधन आप मिलाप। नेक्स्ट है, बंगाली शब्द में किस इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ई, बंगाल प्लस ई बराबर बंगाली। नेक्स्ट है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है तो कब किन्हें कहाँ है, जबकि उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक वह तुम हम ये सारे हैं, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। गौरी शंकर पूछा है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चमड़ा। नेक्स्ट है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। पशु जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जीएस का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जीएस का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है वह भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो यह है व्यापारिक पौने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को डैश कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं। तो हिमालय की। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। तो दिल्ली। दिल्ली में ठंडियों में अधिक ठंडी होगी, गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 86वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। तो ऑप्शन सी, दमन एवं दीव और नागरा एवं नागर हवेली। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, MSME सतत ZED प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। तो 50%। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो धन विधेयकों को छोड़कर। ऑप्शन ए करेक्ट है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा बहुत ही मजबूत है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। तो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, CDRI। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब को किसने जीता। तो ये PV सिंधु ने जीता। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी। थीम पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा
8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं। ब्रोकेड डैश की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो ब्रोकेड जो है वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों के में जीवन यापन की लागत के संकट रिपोर्ट जारी की? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यूएनडीपी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो कथक हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। महाकुंभ मेले की तिथि जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति की। नेक्स्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो जापान हो जाएगा। पिछले साल भी यही टॉप पे रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्तानवे नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDA HPHIS से डैश के निर्यात के लिए यह मंजूरी मिली है। तो आम और अनार के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? तो घाना ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केटोविश। 100वें नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। तो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो डिजिटल हाइब्रिड एनालॉग है जबकि रिमोट नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है। निम्न में से किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UNDP। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइनल एक्सप्लोर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, F3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों का द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो हिंदवी कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था? तो नरपति कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते थे? एस्टी कहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16। नेक्स्ट है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? तो गांधी इरविन पैक्ट को यही समझौता हुआ था। इसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है। 112 नंबर क्वेश्चन। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? R = V/I।
ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है, ये सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्यता सबसे ज़्यादा सोना की होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इलास्टिसिटी जिसमें सबसे ज़्यादा हो तो सोना ऐसा धातु है। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को जोड़ता है, हैदराबाद को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर एक्स का सबसे बड़ा भंडार मिला है? भंडार है मतलब राजस्थान में है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरोरा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार डॉट में पाया जा सकता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में। नेक्स्ट है, ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो केन्या में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विंध्य उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? सतपुड़ा रेंज से घिरा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा तट कहा जाता है? पूर्वी तटीय जो है मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो स्तर विन्यास कहा जाता है। इसको आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो अंग्रेजी में ज़्यादा आसान होता है। स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है या फिर हिंदी में स्तर विन्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश रुई के समान दिखते हैं, वह आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी मेघ। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिक दक्षता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है तो उल्टा पिरामिड बनता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? तो यहाँ पे पूछा है भारत का, तो ये हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? काजीरंगा, कान्हा, पेरियार है, दाचिगम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है? श्रब लेयर कहलाती है। श्रब लेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो लाल पांडा पूछा है तो खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो नामीबिया के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि की हुई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट है। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। जीएस का आखिरी क्वेश्चन है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग ने जीएस का क्वेश्चन भी कर लिया, अब रीजनिंग की बारी है। चलिए वो भी देखते हैं।
तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें 25 आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 30 आंसर आएगा। 143 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। एक 144 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका 144 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन करके जो है आपको आंसर देना है, तो आप देख सकते हैं आंसर हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन है, तो 145 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन सी 5 आएगा इसमें। अगला है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 146 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 30। नेक्स्ट है 147 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 31। 148 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन बी 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 25 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 65 64। नेक्स्ट है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। तो ये संबंध वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी संबंध वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित भाषा में ट्रू को 1759 की को इतना इतना लिखा गया है, तो किचन के लिए पहले अंक क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 155 नंबर में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 102 105 120 101। अगला देखते हैं, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या आएगी ऑप्शन सी 256। ठीक है। 157 नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। 158 नंबर में जो है बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है। डिग्री ज्ञात करना है, डिग्री जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 50 डिग्री। अगला देखते हैं, 8:45 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनटों की सुई के बीच बनने वाला कोण से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7.5 डिग्री। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2008 को रविवार था, 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार, ऑप्शन ए करेक्ट है। रीजनिंग में काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी जगह से। तो 162 नंबर क्वेश्चन, अगर आज बुधवार है, 45 दिनों के बाद क्या होगा? तो शनिवार होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि 6 अप्रैल मंगलवार को है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रतन ने बाजार में 5,000 खर्च किए, वह 250 का फ़ोटो फ्रेम लाया, 1800 का हेलमेट, 2000 की किताबें और कपड़े पर 950 खर्च करता है। किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? परसेंटेज का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 40%। सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। नेक्स्ट है, रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? परसेंटेज का सवाल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 28.57%। 1600 का 35% क्या है? तो 1600 का जब आप 35% करेंगे 560 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 1 2 3 5 7 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3.6। मैथ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर परसेंटेज और रेशियो से संबंधित।
10 संख्याओं का औसत 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है, नया औसत क्या होगा? तो 26 हो जाएगा। जितनी कमी की जाती है उतना औसत भी कम हो जाता है, अगर सारी संख्याओं में उतनी कमी की जाए तो। नेक्स्ट है 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक आयु का वर्षों में ज्ञात कीजिए। शिक्षक की आयु जो है 62 वर्ष है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है गोपाल बिंदु X से पूर्व की ओर जाता है और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है और प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यहाँ पे पश्चिम आएगा। विषम को चुने। सेब, केला, आम। तो यहाँ पे बंद गोभी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें फल के अंतर्गत आते हैं। बंद गोभी सब्जी है। नेक्स्ट है विषम को चुनना है। यहाँ पे चूज द ऑड ऑन। तो 1726 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 जोड़े के शब्द समान तरह से संबंधित हैं और 1 जोड़े के शब्द अलग हैं। उस जोड़े का पता लगाएं जो अलग तरह के संबंधित है। तो शर्ट और दर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 60 दिनों में। वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका ए आंसर करेक्ट होगा। 178 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह इसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो 6000 की कुल मजदूरी में से ए का हिस्सा 20% क्या होगा? ए के हिस्से का 20% कितना होगा? तो ए के हिस्से का 20% जो है 720 हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ध्यानी और धर्मी केंद्र में है, राहुल और मेहुल छोर पर हैं। प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे आंसर बी करेक्ट होगा, 4। 181 क्वेश्चन। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 19वां स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 55। ये भी पंक्ति से संबंधित है। 182 नंबर क्वेश्चन हम आंसर बता दे रहे हैं आपको। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाएं। वर्णमाला के क्रम में सजाना है तो आसान है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगली आकृति क्या होगी? तो अगली आकृति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देते हैं। ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों के से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध पर्यावरण से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। 1857 से जैसे संबंधित है, 24 किससे संबंधित है? तो 75 से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 गुना करके 3 बढ़ा दिया गया है। ऐसे 24 दियाँ जो है 72 होगा। 3 इसमें करेंगे 75 हो जाएगा। 18 या 54 में 3 करेंगे 57 हो जाएगा। ऐसे किया गया है। सादृश्य पूरा करें तो यहाँ पे संग्रहालय क्यूरेटर, तो जेल जेलर से। जैसे संग्रहालय क्यूरेटर से संबंधित है, जेल जेलर से संबंधित है। नेक्स्ट है 4 विकल्पों में से आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाली एक उपयुक्त आकृति का चयन करें। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तीसरे नंबर वाली की जो आकृति है यही करेक्ट होगी, ऑप्शन सी। वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो रेखा HN के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा अच्छे से। 91 यदि P दर्शाता है Q। ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 132 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। 192 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी जो है आपको गुणा भाग करना है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4
ऑप्शन बी। ये भी समीकरण दिया गया है, इसमें गुणा भाग करने के बाद आपका जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे के से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव है? तो 435, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो शब्द लॉगरिदम के अक्षरों से कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 720, ऑप्शन ए। देख लीजिए, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं 197 का, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पीट। 198 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ कुछ शब्दों का कृत्रिम भाषा से अनुवाद किया गया है, तो आंसर यहाँ आप पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 199 नंबर का क्वेश्चन है, एक मोटर बोट शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, यदि नदी में धारा की अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती है, नदी के प्रवाह की दर ज्ञात करना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी और नाव से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति से संभव वर्ग और त्रिकोण गिने, तो यहाँ पे जब आप गिनेंगे तो टोटल 28 त्रिकोण 6 वर्ग आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पूरा 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।